अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर केंद्र की मोदी सरकार को दिए जा रहे समर्थन पर विचार करने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर कहा कि बाबा साहब के अपमान का बदला लेने का वक्त आ गया है। अरविंद केजरीवाल के पत्र पर जेडीयू ने पलटवार किया। देखिए, अरविंद केजरीवाल को कोई नैतिक अधिकार नहीं है नीतीश कुमार जी को परामर्श देने का। नीतीश कुमार जी बहुत लंबे काल से सार्वजनिक जीवन में है। केंद्र में कई विभागों के महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। बिहार में 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। आज तक उन पर कोई दाग नहीं लगा है। उनको क्या नैतिक बल है? अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोध में अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुए और अभी कहां गए भ्रष्टाचार में? मैंने भ्रष्टाचार के आंदोलन से पैदा हुए और भ्रष्टाचार में जेल गया और नीतीश कुमार जी को परामर्श दे रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी को क्या परामर्श दीजिएगा? अंबेडकर को डॉक्टर अरविंद केजरीवाल जी क्या जानते हैं? यहां के पूर्वांचलों का वोट लेते हैं। कोरोना काल में सारे पूर्वांचली जो दिल्ली में रह रहे थे सबको नोएडा के बॉर्डर पर ले जाकर पहुंचा दिए थे। या पंजाब में क्यों नहीं बना है? दलित मुख्यमंत्री, इतना बड़ा पॉपुलेशन है उस समाज का वहां पर, तो इसीलिए प्रवचन न दें इस सब चीज़ों पर। और केजरीवाल जी का वैसे भी जो पूर्वांचल बिहार के लोगों को प्रति जो दिल्ली में रहते हैं, लोग देख चुका है कोरोना के टाइम में किस तरह कोरोना में बस में भर भर के बिहार के लोगों को बॉर्डर पे छोड़ आए थे। और फिर नीतीश कुमार जी को उनका सारा इंतजाम करना पड़ा बिहार में। तो इसलिए केजरीवाल जी ये सब बात न बोले तो अच्छा है। ये सब प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि कभी प्लेन टी शर्ट, कभी ब्लू रंग की टी शर्ट, क्या संसद कोई फैशन परेड की जगह है? राहुल गांधी के पास टंग पावर नहीं है तो मसल पावर दिखा रहे हैं। शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी को संसद से निलंबित करने की मांग की। कभी ब्लू रंग का टी शर्ट, क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंट कोई फैशन परेड की जगह है? कभी झोला टांग रहे हैं फिलिस्तीन का, कभी कोई और झोला लेके आ रहे हैं। क्या इंदिरा जी ऐसे करती थी? क्या पंडित नेहरू ऐसा करते थे? क्या राजीव गांधी इस तरह टी शर्ट पहनकर आते थे? राहुल गांधी के पास टंग पावर नहीं है तो मसल पावर दिखा रहे हैं। अरे आप जिम में गए, बढ़िया बॉडी बन गई आपकी, बॉडी कहीं और दिखाइए। ये पार्लियामेंट जो है बॉडी दिखाने की जगह नहीं है, मसल पावर की जगह नहीं है। आपके जबान में ताकत नहीं है तो बॉडी में ताकत दिखा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। एक संत किस्म के सांसद को उसका सर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिंसा पे उतर आई है। राहुल गांधी को तुरंत पार्लियामेंट से बर्खास्त करना चाहिए, निलंबित करना चाहिए। उनका व्यवहार एलओपी के लायक है ही नहीं। किस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं? बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। संजय जायसवाल ने कहा कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में राहुल गांधी पर गलत बयानी करने को लेकर प्रिविलेज नोटिस सर्व है। निश्चित रूप से उन्हें इन दिनों पर कार्रवाई करनी चाहिए। संजय जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सेकंड के एक क्लिप को लेकर के और जानबूझ के उसके पहले और बाद की बातों को हटा करके एक भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर राज्यसभा में और राहुल गांधी पर लोकसभा में गलत फोटो डालने का, गलत वीडियो डालने का प्रिविलेज नोटिस भी सर्व है और उन दोनों पर संसद के चेयरमैन को राज्यसभा में और लोकसभा के स्पीकर को निश्चित तौर पर गलत बयानी के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इस मुद्दे को अगले सत्र में भी आप लोग उठाएंगे? उन्होंने जो आदिवासी महिला राज्यसभा सांसद के साथ जितनी बदतमीजी कल की, यह कोई सांसद के द्वारा हो यह सोचा भी नहीं जा सकता। उसी प्रकार एक एलओपी को जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कोहनी से सांसदों को धक्का मार रहा है। ये सब चीजें जो हैं यह आम जनता भी नहीं सोच सकती और हम सांसद के नाते भी नहीं सोच सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने सदन नहीं चलने देने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अंबेडकर के नाम पर केवल कांग्रेस दलितों का वोट लेना चाहती है। इतिहास में कई मौके आए जब अंबेडकर के विचारों के विपरीत कांग्रेस का आचरण रहा था। अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जी ने जो कहा बिल्कुल सच कहा। कांग्रेस से अंबेडकर साहब का नाम लगातार लेते रहती है, लेकिन कई मौके इतिहास में आए जब अंबेडकर साहब के विचारों के विपरीत कांग्रेस का आचरण हुआ। तो सिर्फ नाम कांग्रेसी लोग अंबेडकर साहब का लेकर वोट लेना चाहते हैं दलितों का, लेकिन कहीं से उनके मन में अंबेडकर साहब के विचारों के प्रति आकर्षण नहीं है। इसी संदर्भ में माननीय गृह मंत्री जी ने अपनी बात कही है, जिसको कांग्रेस के लोग तोड़ मरोड़ करके जनता के बीच परोस रहे हैं। उनका जो कुछ भी बयान है, पूरा बयान एक साथ कहीं अगर कोई दिखावे तो निश्चित रूप से उसका भाव स्पष्ट होता है जो माननीय गृह मंत्री जी कहना चाहते हैं। तो तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कुल मिलाजुला करके कांग्रेस का या विपक्ष का रवैया इस मामले में बिल्कुल निंदनीय है, गलत है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने 134 पुलिस कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सभी पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने ट्रांसफर के बाद भी 943 आपराधिक मामलों की फाइलें अपने पास ही रखे, हैंडओवर नहीं किया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में अब पुलिसकर्मियों पर ही एफआईआर हो रहा है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी 134 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। सभी पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने ट्रांसफर के बाद भी 943 आपराधिक मामलों की फाइलें अपने पास ही रखी और हैंडओवर नहीं किया, जिससे सैकड़ों मामलों की सुनवाई अटकी हुई है और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने अपने ही विभाग में तैनात 134 पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज करवाया है। दरअसल मुजफ्फरपुर के 134 आईओ जो अलग अलग थानों में तैनात थे, जिनके पास कई केस की फाइलें थी, उनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन उन्होंने फाइल जो है वह नहीं सौंपा। फाइल अपने साथ ले गए। लगभग 943 केस के फाइल जो है वो अपने साथ ले गए और वह उसकी सुनवाई जो है वह आज तक अटकी पड़ी रही। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा समीक्षा की गई थी, जिसमें पाया गया कि काफी केस ऐसे हैं जो प्रभार हेतु लंबित है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए न्याय की त्वरित कार्रवाई करने के हेतु हम लोगों ने 134 आईओ पे एफआईआर किए, ताकि वो प्रभार दें और जो कांड लंबित है उनका निष्पादन समय पर किया जा सके। कई मामले तो ऐसे हैं जो 5 से 10 साल से ज्यादा पुराने हैं, जिनका फाइल हैंडओवर नहीं किया गया है। पीड़ित न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के नगर, सदर, अहियापुर, काजी मोहम्मदपुर, ब्रह्मपुरा, मनियारी समेत 8 थानों में पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। काजी मोहम्मदपुर थाने में 10 साल से ज्यादा पुराने मामलों की फाइलें लेकर गायब हुए कई आईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इन सभी को कई बार पत्र लिखकर केस फाइल वापस करने के लिए कहा गया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।